प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक जन के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था होडोलॉजी के बारे में, आप सभी ने उस पार्ट को देखा होगा। अगर जितने लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन है होडोलॉजी का और उसमें जो जो बातें बताई गई हैं उससे आज हम जो है अगली बातें करेंगे, यानी कि उसके जो एलिमेंट्स है उसको हम स्टडी करेंगे। अगर आपने किसी ने जो है उस पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है पार्ट 1 करके है, या फिर होडोलॉजी इंट्रोडक्शन जो है ऐसे करके होगा, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। और आज जो है हम आगे के एलिमेंट्स को हम स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था होडोलॉजी के बारे में, पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ होती है, इसकी सभी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताई थी। और परमेश्वर ने 3 फेजेस में जो हमें दिया है वो 3 फेजेस के बारे में भी हमने स्टडी किया था, एकदम डिटेल में आपको मैंने स्टडी कराया था। और अब हम जो फेज़ 2 में हम चल रहे हैं ये भी मैंने आपको बताया था। और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आना है ये भी मैंने आपको जो है वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था। परमेश्वर का स्वरूप क्या होता है वो सब बातें जो है मैंने आपको उस वीडियो के माध्यम से बताया था। और उसके बाद हमने जो स्टडी किया था 13 एलिमेंट्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, यानी कि हमने 1 से लेकर 13 जो है एलिमेंट्स को, यानी कि मसीही ज़िंदगी को, मसीही लाइफ को मजबूत करने वाली कुछ 13 एलिमेंट्स को हमने स्टडी किया था। मतलब कि पहला है फेथ, दूसरा है स्पिरिचुअलिटी जो आपके स्क्रीन पर अभी नज़र आ रहा होगा, कन्फेसिंग ऑफ सिंस, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ये सभी हमने जो है एक एक करके हमने जो है वो पढ़ा था। लेकिन आज जो है हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में, क्योंकि मैंने उस दिन आपको बोला था कि ये जो 13 एलिमेंट्स जो होते हैं एक मसीही ज़िंदगी को टाइटेनियम की तरह, या फिर जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल जो होता है टंगस्टन, उसकी रीति से जो है वो जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही स्ट्रॉन्ग जो मसीही ज़िंदगी अगर बनना है तो इनमें जो है 13 जो लिखे हुए एलिमेंट्स है वो एक मसीही ज़िंदगी में होने चाहिए। तो इनको हमने लाइन बाय लाइन हमने देखा था, पढ़ा था, लेकिन आज जो है हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। और आज जो है हम फेथ के ऊपर बात करेंगे, यानी कि सबसे पहला जो एलिमेंट है, सबसे पहला जो ढांचा जो है मसीही ज़िंदगी का वो है फेथ, यानी कि विश्वास। तो आज हम विश्वास को कंटिन्यू करेंगे। कल को हम फिर से जो है स्पिरिचुअलिटी और उसके बाद जो है कन्फेसिंग ऑफ सिंस जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पहला एलिमेंट यानी कि फेथ के ऊपर जो है बात करेंगे, यानी कि विश्वास के ऊपर बात करेंगे। हालांकि मैंने कुछ महीनों पहले फेथ के ऊपर एक वीडियो डिटेल में बनाई थी और उसमें आपने जो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, लेकिन आज जो हम और भी डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो है होडोलॉजी का जो स्टडी चल रहा है, होडोलॉजी के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा ये सब बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितने लोग जो है चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, इस वीडियो के लिए जो है लाइक ज़रूर से ठोक देना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, चर्च मेंबर्स के साथ। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, सच्चाई हर एक तक पहुंचनी चाहिए। और हाँ, हमारा जो टारगेट है वो 1000 सब्सक्राइबर्स का है, आपने वो सब्सक्राइब करना है, लाजमी करना है, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हम और भी आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस, जानकारी वाली वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी जो है रास्ते में आपके लिए आ रहे हैं, ऑन द वे है सब कुछ। तो इसके लिए हमें जो थोड़ा जो टाइम है, हमारे जो है एक तरह का जो टाइम टेबल होता है, शेड्यूल होता है, उसको हमें देख के चलना पड़ता है। तो सब वीडियो जो है धीरे धीरे आपके पास आ रही हैं, तो आप जो है बने रहिएगा। और हाँ, हम बाइबल की स्टडी भी दे रहे हैं, यानी कि उत्पत्ति की किताब से लेकर अभी जो है हमने हिजकिय्याह की किताब तक हमने जो स्टडी करवा दी है। और आपने जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करना है, आपने उसको लाजमी देखना है, और किताबों की स्टडी हमने दी हुई है। और सब्सक्राइब जरूर से करना, लाइक कर देना, और जितना हो सके उतना शेयर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे हमने देखा फेथ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विश्वास, ट्रस्ट, बिलीव। देखा जाए तो दुनिया में हम लोग बहुत सारे लोगों पर विश्वास करते हैं। मेनली घर में जो हमारा विश्वास होता है हमारे मम्मी के ऊपर,
हमारे डैडी के ऊपर या हमारे भाई बहनों के ऊपर हमारा विश्वास होता है। और वो विश्वास तब होता है क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है और हमें जो है एक आशा होती है कि इनसे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, या फिर जो हम चीज़ें मांगेंगे ये हमें जो हमारे लिए पूरा करने के लिए इनके पास हिम्मत है। देखिए दोस्तों, माता पिता का एक रोल अलग होता है। माता पिता का रोल बहुत बड़ा होता है और दुनिया में उनको भगवान का जो एक दर्जा दिया जाता है, तो वो कभी हमारे विश्वास नहीं तोड़ते हैं। इसी रीति से इससे अलग एक विश्वास की बात आज मैं आपके लिए करने वाला हूँ। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 1 वचन, उसमें लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास यानी कि द एपिस्टल्स ऑफ द हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1, इसमें तीमोथियुस क्या कहता है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है विश्वास क्या होता है। अक्सर आपके चर्चेस में जो है विश्वास के बारे में आपके पास्टर जो है, पासवान या प्रभु के दास लोग जो है पूछते हैं कि विश्वास क्या होता है, तो बहुत सारे जो विश्वासियों को नहीं पता होता है। तो यही उसका आंसर है। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1 लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आशा की हुई वस्तुओं और अनदेखी वस्तुओं का, आशा भी किया हुआ वस्तु यानी कि जिस पे आपने होप किया है, जिस पे आपका जो उम्मीद है वो वस्तु, और अनदेखी वस्तुएं। अब मान लीजिए मैंने प्रार्थना करनी है, आत्मा में होकर प्रार्थना करनी, जैसे पौलुस कहता है, आत्मा में मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मैं एक किराए के मकान पर अभी रह रहा हूं। मान लीजिए सपोज किराए के मकान पर रहते हुए मैं आत्मा में देखकर प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु एक घर मुझे दे रहा है, एक सुंदर सा एक घर प्रभु मेरे लिए बनाने जा रहा है। इन फ्यूचर को देखकर मैं क्या कर रहा हूं? अपनी अंदरूनी आंखें खोलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं आत्मा में, और मैंने उस चीज को आमने सामने नहीं देखा है, या फिर मैंने आमने सामने अपनी आंखों से उसको नहीं देखा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? अनदेखी जो चीज है उसको मैं अपने दिल की आंखों से देख रहा हूं कि प्रभु मेरे लिए ये पूरा कर दिया है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना का जो उत्तर है वो दे दिया है। दोस्तों, यही होता है विश्वास, और इन फ्यूचर वो मुझे चीज मिल भी जाती है क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया। मैंने ये यकीन किया कि हाँ, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर ये काम कर सकता है। अब मैं किसी की कोई गाड़ी देखता हूँ, अक्सर जो है एक बंदा दूसरे बंदे की जब किसी तरक्की को देखता है या फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आशीष का जब दौर चल रहा होता है, तब दूसरा व्यक्ति क्या करता है? जलन करता है कि मुझे नहीं ऐसा मिला, मुझे नहीं ऐसे मिला। लेकिन प्रभु का वचन इससे मना करता है हमें, जितना आशीष उसको मिला है उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु उसको और आशीष दो, तो प्रभु क्या करेगा? हमको आशीष करेगा। यह प्रभु का वचन कहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसकी गाड़ी को देख लिया, मैंने कहा प्रभु मैंने इस पर आशा लगा दी है, मैंने इस पर उम्मीदें लगा दी है, अब ये वस्तु मुझे भी चाहिए। क्या वो प्रभु जिसने उसको दिया है वो क्या मुझे देने के लिए क्या वो उसके पास नहीं है क्या? जरूर है, वो मुझे दे सकता है, लेकिन मेरा विश्वास कहां पर है? अगर हमारे सामने कोई चीज है तब हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज हमारे सामने नहीं है, यानी कि अब इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। इसका बहुत बड़ा प्रमाण ये है कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। बात को समझना जरूर से, अपने दिमाग की जो तारों को आपने खोलना है, डेवलप करना है, सोचना है इस बात को। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण ये है कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हमने कभी यीशु मसीह को देखा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने दर्शन में देखा, वो अलग बात है, वो उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, उसकी सच्चाई के बारे में भी, रियलिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमने यीशु मसीह को कभी नहीं देखा है उनके इंसानी रूप में, उनके उस मैनिफेस्टेशन यानी कि उसके फ्लैश के रूप में, देह के रूप में, शरीर के रूप में हमने कभी भी उनको नहीं देखा है। देखा किन्होंने है? उस समय के इजराइल के लोगों ने, उस समय के जो सदूकी लोगों ने, और उन समय के प्रभु के चेलों ने। उस जमाने में जो लोग रहते थे, फरीसी, सदूकी
और ये सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। उस समय के गवर्नमेंट ने, उस समय के जो लोग चलते थे, उस जमाने के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा है आमने सामने से, क्योंकि प्रभु एक इंसान के रूप में थे। लेकिन हमने जो है प्रभु को नहीं देखा है। इस जमाने में जो कोई अविश्वासी विश्वास में जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, वो ये नहीं कहता कि मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा था इसलिए मैंने यीशु मसीह को नहीं माना है। आजकल की जो हम पिक्चर्स देखते हैं, यीशु मसीह की फोटोज देखते हैं वॉलपेपर्स में और घर की दीवारों में टांगी होती हैं, और इंटरनेट में, गूगल में हमें बहुत सारी यीशु मसीह की फ़ोटोज़, और मूवीज़ में भी, हिंदी मूवीज़ हो, इंग्लिश मूवीज़ हो, हमें यीशु मसीह की जो है पिक्चर देखने को मिल जाती है। लेकिन असली पिक्चर वो नहीं है। यीशु मसीह का असली चेहरा वो नहीं है। बाल बढ़ाकर, दाढ़ी बढ़ाकर, मूछें बढ़ाकर प्रभु यीशु मसीह नहीं घूमते थे, और इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। और जो पिक्चर वहाँ पर दिखाई जाती है, जो शक्ल वो जो दिखाई जाती है, वो सिर्फ एक्टिंग होती है, एक्टर्स होते हैं वो। असली यीशु मसीह का चेहरा वैसा नहीं है। असली यीशु मसीह के चेहरे को किसी ने नहीं देखा है, ना मैंने देखना, आपने देखना है, आपने देखा है, लेकिन एक दिन देखेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी के समय में हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन हमने क्या किया? विश्वास में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह को, यानी कि किसमें किया है? विश्वास में हमने ग्रहण किया है। तो रोमियो की पत्री 5 अध्याय पहला आयत से लेकर दूसरी आयत तक लिखा है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। द एपिस्टल ऑफ रोमन्स, यानी कि रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके पहली और दूसरी आयत में पौलुस रसूल कहता है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिल रहे, यानी कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से हम राइचियस पर्सन कहलाए हैं, विश्वास में हमने उद्धार को पाया है, विश्वास में हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। ये सब बातें कब हुई? जब हमने विश्वास किया है। तो ये दुनिया भी एक विश्वास में कायम है। हमने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं देखा है, आमने सामने कभी नहीं देखा है, लेकिन हमारा एक विश्वास है कि हमारे लिए एक प्रभु है, हमारे लिए एक परमेश्वर है, वो हमारे पापों के लिए मारा गया है, ये हमारा विश्वास है। तो क्रिश्चियनिटी क्या है? एक विश्वास है। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, या कोई धर्म परिवर्तन का कोई साधन नहीं है। भी जहां चलो धर्म परिवर्तन करो, जहां चलो धर्म परिवर्तन करो, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है हमारा। हमारा जो है विश्वास है। क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं, एक विश्वास है जो हमारा सच्चे परमेश्वर के ऊपर है, और उस सच्चे परमेश्वर के ऊपर जो हम दूसरों को भी कहते हैं कि आप भी विश्वास करो। धर्म परिवर्तन का काम हमारा नहीं है। पौलुस रसूल कहता है कि हम विश्वास से क्या हुए? धर्मी ठहराए गए हैं। हम धर्मी ठहराए गए हैं। धर्मी ठहराने के लिए हमें बहुत सारे जो है यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ा था, या बहुत ज्यादा जो है हमें कष्ट सहने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हमने किस पर विश्वास किया? मुक्तिदाता परमेश्वर के ऊपर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमने विश्वास किया। उस विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। अविश्वासियों के लिए यह जरूरी है कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करें। ऐसा करने से वो फेज 1 में प्रवेश हो जाते हैं। फेज 1 में प्रवेश होते हैं। अब फेज 1 क्या था? फेज 1 क्या था? आपके सामने मैंने पिछले हफ्ते में मैंने रखा था। जब कोई अविश्वासी यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार कर लेता, यानी कि एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31 के अनुसार जब कोई अविश्वासी यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके, यानी कि पर्सनल सेवियर करके रिसीव कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो फेज 1 के अंदर एंटर हो जाता है। यानी कि फेज 1 में एंटर होना है तो मेनली क्या चाहिए? आपको विश्वास चाहिए, फेथ चाहिए। दोस्तों, मैं इन दिनों में मैंने काफ़ी प्रचारकों को सुना। मैंने काफ़ी ऐसे मैं मूर्ख इसलिए कह रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा आपको मूर्ख मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि ऐसे कुछ मसीह के देह में ऐसे कुछ कलंकित लोग हैं जो वचन को तोड़ मरोड़ कर जितना हो सके उतना फैलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि तोड़ मरोड़ कर वचन को फैलाते, मिलावट करके। अब एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नहीं है असल में, ये असल में हुआ बात है। मुंबई के एक बहुत बड़ा प्रचारक जो कहता है कि मैं 10 जगह प्रचारक हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा,
और वो उसने एक दिन फेथ के ऊपर प्रचार किया, विश्वास के ऊपर प्रचार किया, और मैंने उस प्रचार को सुना। अक्सर मैं चेकआउट करता हूँ कि कौन कितना जो है अच्छा प्रचार करता है, कैसा उसका कॉन्टेक्स्ट है, कैसा वो प्रचार करता है, वचन से है या फिर अपनी तरफ से है, ये मैं सब चेक करता हूँ। तो उसने एक बात कही, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर अगर विश्वास हो, सुनो इस बात को, राई के दाने के बराबर अगर तुम्हारे अंदर विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ को आगे दो, ये उठकर समुद्र में गिर पड़ेगी। और ये आयत वहां पर लिखी हुई थी, ये बातें उधर लिखी हुई थी। और इस जो है व्यक्ति ने, मूर्ख प्राणी ने क्या किया, उस आयत को जब लोगों के सामने उसने रखा, आत्मा तो नहीं है, पवित्र आत्मा तो नहीं है, अभिषेक नहीं है, और ऐसे ही हम बाइबल टीचर बनकर हम उठ गए और लोगों को प्रचार करने, वो उसने कहा अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर अगर जो है, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास हो, तो यीशु मसीह ने जो कहा है वो गलत है। यानी कि यीशु मसीह ने जो कहा है कि तुम पहाड़ को आज्ञा दो और वो समुद्र के अंदर जाके गिरेगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। उसने बोला ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये कॉन्टेक्स्ट जो है गलत है। तो उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के उस वचनों को क्या किया, गलत साबित करने की कोशिश किया। पहाड़ को वो बोल रहा है कि हम अगर पहाड़ को जाकर आगे बोलें, या कोई भी प्रभु का दास जाकर बोले मुझे विश्वास है, तो अभी जाके गिर जा, तो पहाड़ नहीं गिरेगा। तो ये जो संदर्भ है, ये जो कॉन्टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की जो बातें जो लिखी हुई है गलत है। तो मैं एक बात उसको बोलना चाहता हूं, आत्मा जो होती है वो ही बाइबल को पढ़ सकता है, आत्मा जिनके अंदर है वो ही आत्मा से प्रचार कर सकता है। देखिए यीशु मसीह ने आत्मिक बातें कही हैं, आत्मिक बातें। अब आपके मन में भी कंफ्यूजन आ रहा होगा, ये पहाड़ क्या चीज है, पहाड़ को आज्ञा देगा तो पहाड़ गिरेगा? पहाड़ नहीं गिरेगा, लेकिन अगर विश्वास हो प्रभु ये भी कर सकता है, क्योंकि आपका प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। वो छोटा मोटा कोई जो आत्मा नहीं है, फोकी आत्मा नहीं है, बस फूंक करो उड़ गया, नहीं, वो ब्रह्मांड का सृजनहार है, वो आसमान और जमीन में फैला हुआ है। उसको ओमनीपोटेंट का, वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान एल हूं, मैं इलोही हूं, मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं। अगर इतने स्ट्रिक्ट में अगर परमेश्वर कह रहा है तो हम कौन होते हैं उसको सवाल जवाब। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस संदर्भ में उस जो कॉन्टेक्स्ट को, यानी कि उस आयत को कहा। उस मूर्ख प्राणी को भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ जो वचन को क्योंकि वचन को जो तोड़ मरोड़ेगा उसको मैं मूर्ख ही कहूँगा। क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम्हें उस बातों का नहीं पता है, अगर तुम्हें उस आयत का जो है पर्टिकुलर कोई जो ज्ञान नहीं है, तो उस आयत को मत छेड़ो। क्यों छेड़ना है उस आयतों को जबकि तुमको खुद को ही नहीं पता है वो किस संदर्भ में लिखा गया है। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे आगे सामने कोई पहाड़ आ जाए, उसको तुमने क्या करना है, विश्वास के द्वारा टालना है। अब हम आत्मिक रूप में इसको देखें तो एक विश्वासी की जिंदगी में, एक आत्मिक जिंदगी में पहाड़ बनकर मुसीबतें, परेशानी, क्लेश, संकट उसके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। एक पहाड़ बनकर जो विश्वासी के सामने मुश्किलें आके खड़े, मुश्किलें, परेशानी, क्लेश, दुख, संकट, बीमारियां और भी फाइनेंशियल जो कर्जे होते हैं, ये एक मुसीबत का पहाड़ बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। और उस समय प्रभु ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर, मस्टर्ड सीड के बराबर अगर तुम्हारे अंदर विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ को आज्ञा दो, यानी कि इस मुसीबत को आज्ञा दो, इस परेशानी को आज्ञा दो, ये तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगी। इस संदर्भ में प्रभु ने इस बात को कहा है। तो जरूर वचन को जरूर पढ़ें, वचन को मनन करते रहें। आत्मिक बात, ये नहीं कि मैं बड़ा बाइबल टीचर हूँ, मुझसे कोई बड़ा बाइबल टीचर नहीं है, ये शैतान की तरफ से है। तो प्लीज़ अपने जो है दिमाग को थोड़ा सुधारें और अच्छी रीति से चलने की कोशिश करें। विश्वास के द्वारा हम पवित्र आत्मा से रिश्ता जोड़ सकते, यानी कि एक रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट, जो आत्मा कलीसिया के ऊपर दिया गया है। आगे हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में कल बात करेंगे, जो सेकंड एलिमेंट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसमें पवित्र आत्मा के जो न्यूमेटोलॉजी है उसको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसमें थोड़ा जो बातें हैं पवित्र आत्मा के बारे में भी आई हुई हैं। तो उससे पहले हमने पढ़ा था
कि अविश्वासी जब फेज 1 में अगर प्रवेश होना है तो वो विश्वास करें किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि हमने नहीं देखा है, वो अनदेखा परमेश्वर है, उसको किसी ने नहीं देखा है। उसको उस जमाने के लोगों ने देखा है, लेकिन अभी के इस समय के लोगों ने उसको नहीं देखा है, उसको नहीं देखा है। मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, लेकिन हमने विश्वास में रिसीव किया। किसको? प्रभु को मुक्तिदाता करके स्वीकार किया, और हम क्या हो गए? फेज 1 में प्रवेश हो गए। अब कोई अविश्वासी प्रभु में आता है, विश्वास करता है, तो वो फेज 1 में प्रवेश हो जाता है। विश्वास के द्वारा हम पवित्र आत्मा से रिश्ता जोड़ सकते हैं। गलातियों की पत्रिका एपिस्टल ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 14। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। फिर से पढ़ेंगे, द एपिस्टल्स ऑफ द गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 14, यानी कि गलातियों की पत्री चैप्टर 3 वर्स 14। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, यानी कि अन्य जाति के लोगों तक, हम तक। ये सीमित थी सिर्फ यहूदी लोगों तक, यानी कि ये पवित्र आत्मा, प्रभु जो है, सब कुछ, ये सब बातें यहूदी लोगों तक ही सीमित थी, अन्य जातियों की तरफ नहीं आई ये बातें। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए, उस समय के बाद ये आत्मा किसके पास पहुंची? अन्य जातियों के लोगों तक पहुंची। कब? जब कुरनेलियुस के घर में पतरस जब वहां पर प्रचार किया, तब उधर पवित्र आत्मा जो उतरा, अन्य भाषा में वो बात करने लगे। तब पतरस और उसके साथ ही क्या हो गए? हैरान रह गए, भाई ये तो हम आत्मा तो हमारे अंदर थी, इन लोगों में भी वो आत्मा आ गई। यानी कि अन्य जातियों में भी पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू कर दिया। और आज भी जो है हम लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है, यानी कि मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को, यानी कि विश्वास के द्वारा बाय फेथ वी रिसीव द होली स्पिरिट, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, जिसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी है, वही प्रतिज्ञा हमारे ऊपर थी। और हमने क्या किया? विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त किया। फेथ इज एसेंशियल इन क्रिश्चियन लाइफ, विदाउट फेथ वी कैनॉट प्लीज गॉड। यानी कि एक विश्वास जो होता है, जितना हम खाना खाते हैं, जितना हम पानी पीते हैं, क्यों पीते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसी प्रकार क्रिश्चियन लाइफ में, यानी कि मसीहियत जिंदगी में, विश्वास जो फेथ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्वास के बिना हम कभी भी प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इब्रानियों की पत्री द एपिस्टल्स ऑफ द हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्या बात है! वचन देखो कैसे कैसे चल रहा है। विश्वास के बिना उसे, किसे? प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमें विश्वास होना चाहिए कि एक प्रभु है, एक प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे पापों के लिए मारा गया है, और विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। अगर हम बोलते हैं, अगर हम बीमार हैं, अगर हम रोगी हैं, अगर हम चल नहीं पा रहे हैं, अगर हम दौड़ नहीं पा रहे हैं, हम अंधे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरे लिए करने जा रहा है, और वो ही होता है विश्वास। कई बार क्या होता है, विश्वास से जो व्यक्ति का एक मन जो है, एक जो पटरी पर जो चल रहा होता है, विश्वास से कई बार वो डगमगा जाता है। कब होता है? जब आंधी तूफान चलने लगती है। मरकुस की इंजील 4 अध्याय उसकी 31 आयत से लेकर 5वें अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर जब हम देखते हैं यीशु मसीह गदरी नाम के देश में जब जाने वाले थे, उस समय क्या हो गया? जब रास्ते में जो समुद्र में जब वो नाव में जो जा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर सो गए। लेकिन चेले जो थे वो जागते रहे थे, और आंधी तूफान आई, बहुत ज़्यादा जो है उनको प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़ा, और उनका जो विश्वास है वो भी डगमगाने लगा। इसी प्रकार जब एक विश्वासी अपनी आत्मिक किश्ती में सफ़र करता है, उसकी ज़िंदगी में जब प्रभु यीशु मसीह अगर सोए पड़े हैं, जागे नहीं है, सोए पड़े, हमने क्या दिया? प्रभु को सलाना दे दिया है,
प्रभु को सुला दिया, प्रभु आप समझो यहाँ से हम देख लेंगे, हम तो अपोस्टल हैं जी, हम तो प्रोफेट है जी, हम तो इंटरनेशनल प्रचारक है जी, हम तो बड़े बाइबल टीचर है जी, आप प्रभु जी सो जाओ, इधर से हम जो है अपनी सेवकाई स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे बोल के जब चेले लोग जा रहे थे, रास्ते में क्या आ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, रोग आ गई, क्लेश आ गया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई। और उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम ने क्या किया, उस मुसीबत ने क्या किया, उस किश्ती को टक्कर मारा ताकि इससे सेवकाई ना हो सके। क्योंकि सेवकाई करनी है तो यीशु को जागना पड़ेगा, मन के अंदर यीशु को जागना पड़ेगा। और यीशु को हमने सुला दिया है, जहां पर यीशु को जागना चाहिए वहां पर हमने क्या किया, यीशु मसीह को सुलवा दिया। और हम क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो इसी प्रकार विश्वास में अगर चलना है तो प्रभु का जो है सहायता, प्रभु की जो मदद है हमें चाहिए। बिना प्रभु की मदद से हम सफर नहीं कर सकते। और प्रभु ने क्या किया, उस आंधी तूफान को जाग के प्रभु ने क्या किया, उसको शांत किया। और प्रभु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, यानी कि तुम्हारे अंदर क्या है, विश्वास की कमी है, तुम्हारे अंदर फेथ की कमी है। उस फेथ की कमी के कारण ही तुम रो रहे हो, इस मुसीबत को देख के तुम रो रहे हो। अरे यार, ब्रह्मांड का सृजनहार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम डर रहे हो यार, तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी हो गई है। इसलिए प्रभु ने कहा है, अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हें सहता रहूंगा। तो अगर हमें मुसीबतों को ओवरकम करना है, मुसीबतों को डिफीट करना है, तब भी विश्वास की जरूरत है। तभी जो हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ है मजबूत बन सकता है, जो हमारी पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ जो है वो मजबूत बन सकती है। जैसे कि हमने स्टडी किया था ना पहले ही, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फेथ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मसीही जिंदगी का एक बुनियादी जो एक ढांचा है, इसीलिए हमने पहले इसको रखा है। फेथ इज व्हाट ओवरकम्स द वर्ल्ड, द सिस्टम ऑफ सैटन। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4 and 5, यानी कि द एपिस्टल ऑफ 1 जॉन, यूहन्ना की पहली पत्री 5वां अध्याय 4 और 5वीं आयत। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जीसस। देखिए, संसार को कौन विजय प्राप्त करता है, संसार पर जीत कौन प्राप्त करता है, शैतान पर विजय कौन प्राप्त करता है? कौन? जिसका विश्वास ये है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। इस आयत को आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। मेरे पास जो समय की बहुत कमी है, इस करके मैं जो है आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन बताने के लिए बहुत बातें हैं। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4 and 5, इसको आप जरूर से स्टडी कीजिएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, संसार पर अगर जय प्राप्त करनी है तो हमें प्रभु की जरूरत है, हमें विश्वास की जरूरत है, हमें फेथ की जरूरत है। प्रभु ने कहा ना, जैसे एक मस्टर्ड सीड के जैसा ही आपका विश्वास होना चाहिए। तो इस मुसीबत को आज्ञा दो, इस परेशानी को क्या करो, आज्ञा दो। इस संसार के ऊपर आप जीत प्राप्त कर सकते हो, संसारिक कामनाओं के ऊपर आप जो जय प्राप्त कर सकते हो, शैतान के ऊपर आप जो जय प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। The faith of a Christian will be tested to make us progress from a baby to adult believer। यानी कि जो फेथ होता है क्रिश्चियन लाइफ में, ये ऐसा एक टेस्ट होता है जो हमें एक बेबी से, यानी कि एक बच्चे से एक अडल्ट बिलीवर बनाता है। यानी कि कुछ बॉर्न बेबीज होते हैं क्रिश्चियनिटी में, वो बेबी नहीं, जो दूसरे बेबी की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी नए नए आए हैं मसीह में, उनको हम जो है बेबी बोलते हैं, यानी कि मसीह में जो है अभी बच्चे हैं वो। लेकिन विश्वास क्या करता है, हमें ऐसे टेस्ट में लेके आता है और हमें क्या बनाता है, एक अडल्ट बिलीवर, यानी कि एक नौजवान विश्वासी बनाता है। विश्वास एक बिलीवर, अडल्ट बिलीवर बनाता है। याकूब की पत्री, द एपिस्टल ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 3। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न हो जाता है। यानी कि विश्वास परखा जाएगा, विश्वास परखा जाएगा, विश्वास की परीक्षा होगी, आपकी विश्वास की परीक्षा लिया जाएगा, शैतान आपके लिए लेके आएगा। अय्यूब की जिंदगी में भी ऐसी था। अय्यूब का विश्वास किसके ऊपर था? यहोवा परमेश्वर के ऊपर था। और शैतान ने क्या किया?
परमेश्वर के पास गया, वो यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के पास गया और उससे क्या मांगा, या अय्यूब को मांगा, और प्रभु ने क्या किया, अय्यूब को दे दिया। उसके शरीर को तुम हाथ लगा सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो मेरी है। और अय्यूब ने क्या, परमेश्वर ने क्या किया, उसके चारों तरफ, अय्यूब के चारों तरफ जो बने हुए सुरक्षा कवच को प्रभु ने हटा दिया। शैतान उधर एंटर हो गया। अय्यूब की जिंदगी में बहुत ज्यादा क्लेश आया। वो आपको मैंने अय्यूब की किताब जो हमने स्टडी किया था उसमें मैंने आपको बताया था। तो इसी प्रकार उसके विश्वास को परखा गया, किसके द्वारा, शैतान के द्वारा। लेकिन उसका जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर से नहीं हटा, शैतान शर्मिंदा हो गया। प्रभु ने तो पहले ही बोला था, भाई ये मेरा दास मुझे कभी भी जो है इनकार करके बात नहीं करेगा, क्योंकि इसका विश्वास मेरे ऊपर है। इसी प्रकार आज के जो मसीही लोगों का जो विश्वास है प्रभु के ऊपर होना चाहिए। शैतान जितनी मर्जी परीक्षा लेकर आए, आपने क्या करना, उस परीक्षा में जय प्राप्त करना है और जीवन के मुकुट को प्राप्त करना है। फेथ इज ऑलवेज फाउंडेशनल इन क्रिश्चियन लाइफ, यानी कि यह एक बुनियादी ढांचा होता है, किसका, मसीही जिंदगी का। फेथ, विश्वास मसीही जिंदगी का एक फाउंडेशन होता है, जिससे एक घर बनता है, जिससे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग टिकती है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन जो है बड़ी स्ट्रांग है। इसी प्रकार क्रिश्चियन जिंदगी में, क्रिश्चियन लाइफ में एक फाउंडेशन जो होता है वो है फेथ, यानी कि विश्वास। और विश्वास नहीं है तो फाउंडेशन भी खराब है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 5 और 9 आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आयत को आपको पढ़ लेता हूँ। 2 पीटर, यानी कि द एपिस्टल ऑफ द 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स फ्रॉम 5 to 9। और इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि यह बातें तुम्हें वर्तमान रहें और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। और जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। यानी कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है, विश्वास लिखा हुआ है, संयम लिखा हुआ है, धीरज लिखा हुआ है, प्रेम लिखा हुआ है। सब बातें जो है मसीह की जिंदगी में आती हैं। अगर ये बातें जो है एक विश्वासी में नहीं है तो पतरस क्या बोलता है, वो अंधा है, वो धुंधला है, उसको धुंधला दिखाई देता है, और अभी तक वो अपने पापों से धुलकर सही नहीं हुआ है। When we are with Christ forever in our resurrection bodies, there will be no longer be a need for faith, for we shall see him as he is। यानी कि जब हमारा रिजरेक्शन हो जाएगा, जब हम उठा लिए जाएंगे, जब हम पुनरुत्थान के शरीर को प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, तब हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है। तब हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो है हम विश्वास के द्वारा चल रहे हैं। लेकिन उस समय हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ऑलरेडी हमारे सामने ही है, हम प्रभु के साथ ही हैं। तो उस समय विश्वास, मैंने आपको पहले ही बोला, अगर ये जो है माइक मेरे पास में है, मुझे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये माइक मेरे पास नहीं है तो मुझे विश्वास करने की जरूरत है कि एक माइक मेरे लिए प्रभु लेके आएगा। इसी प्रकार प्रभु हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हमने प्रभु को नहीं देखा है, इसलिए हमें विश्वास करने की जरूरत है। लेकिन आने वाले समय में जब हम स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे, तब हम प्रभु को देख सकेंगे, हम देखेंगे, प्रभु को देखेंगे। और उस देखने के वक्त हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसी की तरह हैं, वो हमारी तरह हैं, हम उसको देख रहे हैं, वो भी हमें देख रहा है। सिंपल बात है। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2, द एपिस्टल ऑफ 1 जॉन, यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 2 वचन है, प्रियो अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, वो हमें देखेगा, हम उसको देखेंगे। तो ये सब बातें कब होगी, जब हमारे अंदर विश्वास होगा। विश्वास से ही दुनिया चलती है, विश्वास है कि विश्वास ही जो चलता है, विश्वास के कारण ही जो है एक मसीह जिंदगी सफलता में चल पाएगी। तो ये था फर्स्ट एलिमेंट। दोस्तों बोलने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन जो है समय कम होने के कारण जो है मैं बहुत ही शॉर्टेज में आपको बताया। ये फर्स्ट एलिमेंट था। आगे जो है हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि यह विश्वास के ऊपर जितना अच्छा टॉपिक हुआ और प्रभु ने हमसे बात किया है,
और मैं मानता हूँ कि आप सभी को जो है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और जितना हो सके उतना शेयर करना। प्रभु के जो है उस देह में सभी को मजबूत करना ही हमारा काम है। और प्रभु आप सभी को आशीष करे। आगे जो हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में बात करेंगे, जो बातें हमें प्रभु बताएगा वो सब बातें करेंगे। तो विश्वास जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मसीह ज़िंदगी के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।